नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। Why has nobody told me this before? यानी क्यों किसी ने मुझे पहले यह नहीं बताया। डॉक्टर जूली स्मिथ द्वारा लिखी गई एक शानदार किताब है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीने के व्यावहारिक उपाय बताए गए हैं। इस किताब की खासियत यह है कि यह जटिल मनोविज्ञान को सरल और समझने लायक तरीके से प्रस्तुत करती है। तो चलिए इस किताब के अध्यायों को रोचक तरीके से समझते हैं। अध्याय 1, मानसिक स्वास्थ्य का आधारभूत ज्ञान। भावनाएं और उनका महत्व। मानव मस्तिष्क की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक उसकी भावनाओं को महसूस करने और अनुभव करने की क्षमता है। लेकिन अक्सर हम अपनी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को समझें और इसे बेहतर बनाने के उपाय सीखें। भावनाएं केवल हमारे अंदर उठने वाले अस्थायी अनुभव नहीं हैं, वे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे लंबे समय में और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप गुस्से में हैं और उसे दबाते हैं तो यह किसी न किसी रूप में आपके व्यवहार में उभर कर आएगा। क्या है भावनाओं के संकेत? भावनाएं हमारे मस्तिष्क का तरीका हैं जिससे वह हमें संदेश भेजता है। जैसे डर हमें सचेत करता है कि कोई खतरा हो सकता है, खुशी हमें बताती है कि हम सही दिशा में हैं। लेखक हमें सुझाव देती हैं कि हर भावना को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए और इसे एक सिग्नल के रूप में देखना चाहिए। भावनाओं को समझने का विज्ञान। इस हिस्से में डॉक्टर जूली ने बताया है कि कैसे हमारा मस्तिष्क भावनाओं को संसाधित करता है। एक एमिग्डाला, यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारी भावनाओं को तेजी से महसूस करता है, जैसे डर या गुस्सा। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह हिस्सा हमें भावनाओं को तर्कसंगत तरीके से समझने और उनका समाधान ढूंढने में मदद करता है। जब आप कोई नकारात्मक भावना महसूस करते हैं तो यह एमिग्डाला का रिएक्शन होता है। लेकिन जब आप इसे पहचानते हैं और सोचते हैं कि इसका कारण क्या है, तो आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं। भावनाओं को संभालने की कला। भावनाओं को संभालने के लिए लेखक ने 3 मुख्य कदम सुझाए हैं। 1, पहचानें, अपनी भावनाओं को नाम दें। उदाहरण, मैं गुस्से में हूं। यह कदम आपके दिमाग को संकेत देता है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। 2, स्वीकार करें, हर भावना को वैध मानें। यह माने कि गुस्सा, दुख या चिंता होना गलत नहीं है। 3, प्रतिक्रिया दें, बिना जल्दबाजी के प्रतिक्रिया करें। अपनी भावनाओं के कारण को समझें और सोच समझकर कार्रवाई करें। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए व्यावहारिक सुझाव। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं जो भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। 1, जर्नल लिखना। रोजाना अपनी भावनाओं और विचारों को लिखने की आदत डालें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन सी भावनाएं बार बार आती हैं और क्यों। 2, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ध्यान आपके दिमाग को शांत करता है और आपको वर्तमान में जीने में मदद करता है। माइंडफुलनेस अभ्यास से आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 3, सकारात्मक आत्मसंवाद। खुद से प्यार से बात करें। नकारात्मक सोच को चुनौती दें और उसे सकारात्मक सोच से बदलें। कहानी से सीखें, एक पाठक की कहानी। लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा की है जिसने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने के कारण लंबे समय तक तनाव और चिंता का सामना किया। जब उसने अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू की तो उसका जीवन बदल गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं। वे केवल हमारे जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का माध्यम हैं, बशर्ते हम उन्हें समझें और सही तरीके से उनका उपयोग करें। क्यों यह महत्वपूर्ण है? मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आज के समय में और भी जरूरी हो गया है। तनावपूर्ण जीवन शैली और सामाजिक दबाव के कारण हम अपने अंदर की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम अपनी चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। यह पूरा अध्याय इस पर केंद्रित है कि भावनाओं को समझना और उनसे निपटना मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने का पहला कदम है। अगला अध्याय आपको सिखाएगा कि नकारात्मक सोच को कैसे सकारात्मकता में बदलें। अध्याय 2, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना। नकारात्मक सोच क्यों होती है और यह कैसे काम करती है? नकारात्मक सोच हमारे दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह हमारे मस्तिष्क के बचाव तंत्र से जुड़ी है, जो हमें खतरों से बचाने के लिए सबसे बुरी संभावनाओं के बारे में सोचता है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह सोच बार बार हमारे दिमाग में चलने लगती है। डॉक्टर जूली बताती हैं कि नकारात्मक सोच हमारे जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करती है। 1, यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। 2, यह हमें निर्णय लेने में असमर्थ बना सकती है। 3, यह हमारी खुशी को छीन लेती है और हमें तनावग्रस्त बना देती है। नकारात्मकता को पहचानें। पहला कदम है नकारात्मक सोच को पहचानना। अगर आप खुद से बार बार ये बातें कहते हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे हमेशा असफलता मिलती है, दूसरों को मुझसे ज्यादा समझ है, तो यह संकेत है कि आप नकारात्मक सोच में फंस गए हैं। लेखक इसे सोचने के जाल का नाम देती हैं। यह वह स्थिति है जहां हम अपनी सोच के कारण वास्तविकता को गलत तरीके से समझने लगते हैं। सकारात्मक आत्मसंवाद, इसे कैसे बदलें? नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने के लिए लेखक हमें सकारात्मक आत्मसंवाद पर जोर देती हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करने जैसी है। 1, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे सवाल करें, ओ क्या यह सच है? ओ क्या इसका कोई प्रमाण है? ओ क्या मैं इसे अलग तरीके से देख सकता हूं? उदाहरण, अगर आपको लगता है मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में हर बार फेल हुआ हूं? 2, विचारों को दोबारा लिखें। नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलें। ओ मैं हमेशा फेल हो जाता हूं को बदलें, मैंने कुछ बार असफलता देखी है, लेकिन मैंने उससे सीखा है। 3, दिमाग को सकारात्मकता से भरें। सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराने की आदत डालें, जैसे ओ मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ओ मुझ में अपनी समस्याओं का सामना करने की ताकत है। ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास। डॉक्टर जूली के अनुसार ध्यान और कृतज्ञता नकारात्मक सोच से निपटने में बहुत मदद करते हैं। 1, ध्यान, माइंडफुलनेस। ध्यान आपको अपने विचारों को शांत करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह नकारात्मकता को कम करता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। कैसे करें? ओ एक शांत जगह पर बैठें। ओ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ओ जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे जाने दें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 2, कृतज्ञता जर्नल। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। सोचने के पैटर्न को बदलने के व्यायाम। डॉक्टर जूली इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक व्यायाम सुझाती हैं। 1, पैटर्न ब्रेकिंग। जब आप खुद को एक ही नकारात्मक विचार में बार बार उलझा हुआ पाएं, तो कुछ अलग करें। उदाहरण के लिए उठें, चलें या कोई नई गतिविधि शुरू करें। 2, पॉज बटन तकनीक। जब भी आप नकारात्मक विचार में फंसें तो खुद से कहें, रुको, यह सच नहीं हो सकता। इससे आप उस विचार को रोक सकते हैं। 3, फोकस शिफ्टिंग। जब भी आप नकारात्मकता महसूस करें तो जानबूझकर अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करें। कहानी, एक बदलाव की प्रेरणा। लेखक ने एक कहानी साझा की है। सारा नाम की एक महिला अपने जीवन में लगातार नकारात्मक सोच से जूझ रही थी। वह सोचती थी कि वह हर काम में असफल हो जाएगी। लेकिन जब उसने नकारात्मकता को पहचानने और उसे सकारात्मकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू की तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सारा ने हर दिन कृतज्ञता लिखने और सकारात्मक वाक्यांश दोहराने की आदत डाली।
6 महीने बाद उसने न केवल अपनी नौकरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस किया। यह सब क्यों मायने रखता है? नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलना केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। यह हमारे रिश्तों, काम और खुद के प्रति नजरिए को बदल सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है, आपकी सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं। अगले अध्याय का ट्रेलर। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब कठिन समय आए तो खुद को संभालने के लिए क्या करें। जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और डॉक्टर जूली आपको इनसे निपटने के व्यावहारिक तरीके सिखाएंगी। वीडियो के अंत में सवाल, क्या आप अपनी नकारात्मक सोच को पहचान पाते हैं? आपने अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए क्या प्रयास किए हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। अध्याय 3, कठिन समय में खुद को संभालना। जीवन में कठिन समय आना तय है। ये कठिनाई कभी असफलता के रूप में होती है, कभी किसी करीबी के खोने का दुख, तो कभी हमारे अंदर उठती गहरी चिंता। इस अध्याय में डॉक्टर जूली स्मिथ हमें उन मानसिक और व्यावहारिक तरीकों के बारे में बताती हैं, जिनकी मदद से हम इन मुश्किल पलों का सामना कर सकते हैं। कठिन समय हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया। जब भी हम किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं, हमारा मस्तिष्क 3 तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। 1, फाइट, लड़ाई, समस्या का तुरंत सामना करने की कोशिश। 2, फ्लाइट, भागना, समस्या से बचने की कोशिश। 3, फ्रीज, जम जाना, कुछ भी न कर पाना। लेखक कहती हैं कि इनमें से हर प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन सी प्रतिक्रिया कब और कैसे मददगार है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन बातचीत से बचने के लिए फ्लाइट का सहारा ले रहे हैं, तो यह लंबे समय में आपके लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। भावनाओं का सामना करें, उन्हें दबाएं नहीं। कठिन समय में हमारी पहली प्रवृत्ति होती है अपनी भावनाओं को दबाना, लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसा करना हमारे लिए और नुकसानदायक हो सकता है। कैसे करें सामना? 1, भावनाओं को स्वीकार करें। ओ अपने आप से कहें, यह समय मुश्किल है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। ओ हर भावना का एक कारण और समाधान होता है। 2, भावनाओं को नाम दें। ओ अगर आप दुखी हैं, तो इसे दुख कहें। अगर आप गुस्से में हैं, तो इसे गुस्सा कहें। ओ इससे आपका मस्तिष्क समझता है कि यह भावना अस्थायी है। लचीलापन, रेजिलियंस कैसे बढ़ाएं? लचीलापन यानी मुश्किल समय में भी मजबूती से खड़े रहना। लेखक के अनुसार यह कौशल हर किसी के अंदर होता है, बस इसे विकसित करने की जरूरत है। लचीलापन बढ़ाने के 3 तरीके। 1, छोटी छोटी जीत पर ध्यान दें। ओ बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। ओ इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 2, समर्थन मांगने से न डरें। ओ परिवार, दोस्तों या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। ओ अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश न करें। 3, खुद को याद दिलाएं, यह भी बीत जाएगा। ओ कठिन समय स्थायी नहीं होते। समय के साथ हर स्थिति बदलती है। व्यावहारिक तकनीकें, तनाव को दूर करने के उपाय। जब भी आप तनाव या चिंता महसूस करें, इन तकनीकों का इस्तेमाल करें। 1, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। ओ 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें और 4 सेकंड तक छोड़ें। ओ यह आपके शरीर को शांत करता है और आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। 2, ग्राउंडिंग तकनीक। ओ 5 चीजें देखें। ओ 4 चीजें छुएं। ओ 3 आवाजें सुनें। ओ 2 गंध पहचानें। ओ 1 स्वाद महसूस करें। ओ यह तकनीक आपको वर्तमान क्षण में लाने में मदद करती है। 3, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि। ओ दौड़ना, योग करना या बस टहलना भी आपके तनाव को कम कर सकता है। ओ शारीरिक गतिविधि हमारे दिमाग में एंडोर्फिन, खुशी का हार्मोन को बढ़ाती है। कहानी, कठिन समय का सामना कैसे करें?
डॉक्टर जूली एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करती हैं जो अपनी नौकरी खोने के बाद गंभीर तनाव और चिंता का सामना कर रहा था। उसने शुरुआत में खुद को असफल और कमजोर महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने डर का सामना करना शुरू किया। उसने छोटे कदम उठाए, जैसे नई नौकरी के लिए आवेदन करना और दोस्तों से बात करना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य और साहस बनाए रखना होता है। आपका मुश्किल समय, इसे एक सबक बनाएं। लेखक कहती हैं कि हर मुश्किल समय हमें कुछ सिखाने आता है। 1. क्या आपने नई ताकत पाई? 2. क्या आपने खुद को बेहतर तरीके से समझा? 3. क्या यह अनुभव आपको भविष्य में मदद करेगा? जब हम अपनी कठिनाइयों को सबक के रूप में देखते हैं, तो हम उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? कठिन समय का सामना करने का साहस जुटाएं। अपनी भावनाओं को समझें और उनसे सीखें। लचीलापन विकसित करें और मुश्किल पलों को सबक में बदलें। अगले अध्याय का ट्रेलर। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आत्म देखभाल क्यों जरूरी है और इसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। आत्म देखभाल केवल एक विलासिता नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। वीडियो के अंत में सवाल। आपने अपने कठिन समय का सामना कैसे किया है? क्या आपने कोई ऐसा सबक सीखा है जो आपके जीवन को बेहतर बना सके? कमेंट में अपनी कहानियां और विचार साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रीडर दोस्त को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है। अध्याय 4, आत्म देखभाल और इसका महत्व। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह कोई विलासिता नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने का एक साधन है। लेकिन व्यस्त जीवन शैली और सामाजिक दबाव के कारण हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर जूली स्मिथ हमें आत्म देखभाल के महत्व और इसे प्रभावी तरीके से अपनाने के उपाय सिखाती हैं। आत्म देखभाल क्यों जरूरी है? आत्म देखभाल का मतलब है अपने शरीर, दिमाग और भावनाओं की देखभाल करना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि 1. यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। 2. यह तनाव को कम करता है और आपको ऊर्जा से भरता है। 3. यह आपकी उत्पादकता और रिश्तों को मजबूत करता है। आत्म देखभाल का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों की परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप खुद को प्राथमिकता दें ताकि आप दूसरों के लिए बेहतर हो सकें। आत्म देखभाल के प्रकार। लेखक आत्म देखभाल को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटती हैं। 1. शारीरिक आत्म देखभाल, फिजिकल सेल्फ केयर। ओ स्वस्थ भोजन करना। ओ नियमित व्यायाम। ओ पर्याप्त नींद लेना। ओ पानी पीने की आदत। लेखक बताती हैं कि हमारा शरीर और दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। 2. मानसिक आत्म देखभाल, मेंटल सेल्फ केयर। ओ किताबें पढ़ना। ओ नई चीजें सीखना। ओ अपने विचारों को जर्नल में लिखना। ओ नकारात्मक सोच को चुनौती देना। मानसिक आत्म देखभाल का मतलब है कि आप अपने दिमाग को सकारात्मक और उत्पादक बनाए रखें। 3. भावनात्मक आत्म देखभाल, इमोशनल सेल्फ केयर। ओ खुद के साथ ईमानदार रहना। ओ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। ओ जरूरत पड़ने पर मदद मांगना। ओ कृतज्ञता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना। कैसे पहचानें कि आपको आत्म देखभाल की जरूरत है? डॉक्टर जूली के अनुसार, अगर आप इन संकेतों का अनुभव करते हैं, तो यह आत्म देखभाल के लिए समय है। लगातार थकान या चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी बातों पर तनाव या गुस्सा। रिश्तों में दूरी महसूस करना। अपने काम या शौक में रुचि कम होना। आत्म देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। लेखक कहती हैं कि आत्म देखभाल को अपनाने के लिए आपको इसे अपनी दैनिक आदतों में शामिल करना होगा। एक दिनचर्या बनाएं। ओ हर दिन आत्म देखभाल के लिए समय निकालें, चाहे वह केवल 10 मिनट ही क्यों न हो। ओ उदाहरण, सुबह टहलना, रात को किताब पढ़ना। 2. छोटे छोटे कदम उठाएं।
आप तुरंत बड़े बदलाव नहीं कर सकते। शुरुआत छोटे कदमों से करें। उदाहरण, सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स। 3 ना कहना सीखें। आत्म देखभाल का मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और जरूरत पड़ने पर ना कहने में संकोच न करें। 4 मदद मांगने से न डरें। आत्म देखभाल का एक हिस्सा यह भी है कि आप जरूरत पड़ने पर परिवार, दोस्तों या पेशेवरों से मदद लें। एक कहानी, आत्म देखभाल की ताकत। लेखक ने एक महिला, रिया की कहानी साझा की है, जो एक व्यस्त नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच पूरी तरह से खुद को भूल चुकी थी। उसकी थकान बढ़ रही थी और वह अपने बच्चों और काम के प्रति भी उदासीन हो गई थी। उसने आत्म देखभाल के छोटे कदम उठाने शुरू किए, जैसे सुबह जल्दी उठकर 15 मिनट की वॉक करना और रात को अपने लिए 10 मिनट का समय निकालना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस कर रही है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्म देखभाल केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी जरूरी है। आत्म देखभाल के लिए कुछ टिप्स। 1. अपने लिए हर दिन कुछ समय निकालें। 2. ऐसी गतिविधियां करें जो आपको खुशी दें। 3. खुद को दोष देने के बजाय खुद के साथ दयालु बनें। 4. ध्यान, योग और कृतज्ञता के अभ्यास को अपनाएं। आत्म देखभाल एक लंबा निवेश। लेखक का कहना है कि आत्म देखभाल एक लंबी प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि आप आज जो छोटे कदम उठाएंगे, वे भविष्य में आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? आत्म देखभाल केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी भलाई के लिए एक जरूरत है। जब आप खुद की देखभाल करते हैं, तो आप बेहतर महसूस करते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं और दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाते हैं। अगले अध्याय का ट्रेलर। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें और आत्मस्वीकृति का अभ्यास करें। यह अध्याय आपको अपने जीवन की नई संभावनाओं को देखने का नजरिया देगा। वीडियो के अंत में सवाल। आपकी आत्म देखभाल की दिनचर्या क्या है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आत्म देखभाल ने आपके जीवन को बदला है? अध्याय 5, आत्मस्वीकृति और अपनी ताकत को पहचानें। इस अंतिम अध्याय में डॉक्टर जूली स्मिथ आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस के महत्व और इसे जीवन में कैसे अपनाया जाए, इसके बारे में बात करती हैं। आत्मस्वीकृति का मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों, असफलताओं और खामियों के बावजूद खुद से प्यार करना सीखें। यह जीवन में आत्मविश्वास और संतोष का आधार है। आत्मस्वीकृति का अर्थ क्या है? आत्मस्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दोषों के साथ समझौता कर लें। इसका अर्थ है 1. स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करना, अपने गुणों और खामियों के साथ खुद को अपनाना। 2. अपनी कमजोरियों को समझना, इन्हें पहचानें और बेहतर बनने की दिशा में काम करें। 3. आत्मसुधार का लक्ष्य रखना, यह जानना कि हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन हर दिन बेहतर हो सकते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं, तो हम उन्हें अपने खिलाफ एक हथियार के बजाय अपनी ताकत में बदल सकते हैं। खुद को स्वीकार करने में क्या रुकावटें आती हैं? डॉक्टर जूली बताती हैं कि आत्मस्वीकृति में सबसे बड़ी बाधाएं ये हो सकती हैं। 1. नकारात्मक आत्मचर्चा। ओह, मैं अच्छा नहीं हूं। ओह, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। यह सोच हमारे आत्मसम्मान को कमजोर करती है। 2. दूसरों से तुलना। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर हमें अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। 3. असफलता का डर। हम असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। कैसे करें आत्मस्वीकृति का अभ्यास? 1. अपनी खामियों को स्वीकार करें। हर इंसान में खामियां होती हैं। यह आपको असामान्य नहीं, बल्कि इंसान बनाती हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानें और समझें कि वे आपकी पूरी पहचान नहीं हैं। 2. दूसरों से तुलना बंद करें। हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी प्रगति को अपने बीते कल से मापें, न कि दूसरों की उपलब्धियों से। 3. खुद को माफ करें। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कठोरता से आंकते हैं। अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़े।
4. कृतज्ञता का अभ्यास करें। ओ अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दें जिनके लिए आप आभारी हैं। ओ यह आपको सकारात्मकता और संतोष की भावना देगा। 5. अपना ध्यान अपनी ताकत पर केंद्रित करें। ओ अपनी उन क्षमताओं और गुणों पर ध्यान दें जो आपको खास बनाते हैं। ओ अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो इसे और बेहतर करें। खुद को स्वीकार करने के फायदे। 1. आत्मविश्वास में वृद्धि। ओ जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू करते हैं। 2. बेहतर रिश्ते। ओ जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आप दूसरों से भी स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ते बना सकते हैं। 3. कम तनाव। ओ आत्मस्वीकृति से आत्मदोष और तनाव कम होता है। कहानी आत्मस्वीकृति की ताकत। लेखक ने एक युवा लड़के आदित्य की कहानी साझा की। आदित्य हमेशा अपने दोस्तों से तुलना करता था और खुद को कमतर महसूस करता था। एक दिन उसने अपने एक शिक्षक से बात की जिन्होंने उसे अपनी ताकत पर ध्यान देने को कहा। उसने धीरे धीरे अपनी योग्यता को पहचानना शुरू किया और अपनी कमजोरियों पर काम किया। आज वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें। डॉक्टर जूली कहती हैं कि हमारी कमजोरियां अक्सर हमारे सबसे बड़े सबक होती हैं। 1. इन्हें अपनाएं। 2. इनसे सीखें। 3. इन्हें बदलने का साहस रखें। व्यावहारिक तकनीकें। खुद को स्वीकार करना सीखें। 1. आईने में देखना और मुस्कुराना। ओ हर दिन अपने आप को आईने में देखकर एक सकारात्मक बात कहें। ओ जैसे मैं अद्भुत हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। 2. सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस। ओ मैं अपने वर्तमान रूप में भी योग्य हूं। ओ मेरी गलतियां मुझे परिभाषित नहीं करती। 3. समय समय पर खुद की समीक्षा करें। ओ एक डायरी में लिखें कि आप कहां बेहतर हुए हैं। ओ अपनी प्रगति को मनाएं। जीवन को अपनाने की कला। जब आप आत्मस्वीकृति का अभ्यास करते हैं तो आप जीवन को पूरी तरह जीना शुरू करते हैं। आप डर, असफलता और दूसरों की राय से परे जाकर अपने असली आप से जुड़ते हैं। अध्याय की सीख। आप जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान हैं। दूसरों से तुलना छोड़कर अपनी प्रगति पर ध्यान दें। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें। पूरी किताब की मुख्य बातें सारांश। 1. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हर किसी के लिए जरूरी है। 2. भावनाओं को समझें और उन्हें दबाने की बजाय उनसे सीखें। 3. मुश्किल समय में लचीलापन विकसित करें। 4. आत्म देखभाल और आत्मस्वीकृति का अभ्यास करें। 5. हर अनुभव अच्छा या बुरा हमें कुछ सिखाता है। वीडियो के अंत में संदेश। दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती, हर भावना और हर अनुभव हमें बेहतर बनाने के लिए है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं, आत्मस्वीकृति का सबसे बड़ा सबक आपने कब सीखा? इस किताब का कौन सा अध्याय आपके दिल को छू गया? और हाँ, रीडर दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और किताबें लाते रहेंगे।